तो टेंथ साइंस का एनसीईआरटी बुक का जो टॉपिक है 1.2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर 1.2.1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझने के लिए, और कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्टिविटी क्या कहती है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन ए बीकर। तो ये एक बीकर हो गया, बीकर में हम क्या लिखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। जो बाज़ार में जाते हो चूना लेने, है ना, कली का चूना भी बोल देते हैं उसको, वो बीकर के अंदर ले लेते हैं। स्लोली ऐड वाटर टू दिस, धीरे धीरे इसमें हम क्या करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं। फिर टच द बीकर एज शॉन इन फिगर 1.3। अब हम यहाँ पर जो है इस बीकर को टच करते हैं। डू यू फील एनी चेंज इन द टेम्परेचर, है ना। तो जब आप इसको टच करेंगे तो ये गरम गरम लगता है, कुछ रिएक्शन हुआ इसमें, केमिकल रिएक्शन। हम लोग पढ़े थे कि केमिकल रिएक्शन को डिटेक्ट करना क्या है, कि यदि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो कैसा चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि ये हीट हो गया, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद द वाटर टू प्रोड्यूस्ड स्लेक लाइम, और स्लेक्ड लाइम का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, या यहाँ पर कह सकते हो क्विक लाइम है, जब वाटर से इसको मिलाते हैं तो इसमें रिएक्शन तेज़ी से होता है। रिएक्शन तेज़ी से होता है तो यहाँ पर क्या बनता है, स्लेक्ड लाइम, और स्लेक्ड लाइम को क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। तो इसमें हमको क्या समझ में आया, आप देख रहे हैं इस रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ये सॉलिड फॉर्म में इसकी स्टेट लिखी हुई है, और ये है क्विक लाइम, ठीक। प्लस यहाँ पर हो गया H2O, ये वाटर है, लिक्विड फॉर्म में है, और यहाँ पर ये क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्वस बनता है, माने पानी में घुला हुआ हमको मिलता है। ये स्लेक्ड लाइम है, और साथ में यहाँ पर हमको क्या मिलती है, हीट मिलती है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझना है। एक ये समझना है कि ये जो रिएक्टेंट्स हैं, है ना, कितने हैं रिएक्टेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, दो, और यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप लोग इसको नोट कर लिए, ऐसा लिखेंगे, इफ़ टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स after reaction gives a single product then it is known as combination reaction। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनीशन हो गई। यहाँ दो है या दो से अधिक रिएक्टेंट्स हैं, वो रिएक्शन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया। तो एग्ज़ाम में आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको डेफिनीशन लिखना है, साथ में एक्टिविटी नहीं लिखना है, ये एग्जाम्पल आपको लिख देना है, ये फार्मूला लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक चीज़ और समझ रहे हैं कि इस रिएक्शन में हमको क्या मिल रही है, हीट मिल रही है। तो जो भी केमिकल रिएक्शन हो, यदि केमिकल रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, इन्वायरमेंट में हीट जाती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये किस तरह का रिएक्शन कहला गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मैं पूछूं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, द केमिकल रिएक्शन इन विच टेम्परेचर इंक्रीजेस और हीट इवॉल्व, है ना, टू द एनवायरनमेंट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यदि मैं बोलूँ कि इसका एग्जाम्पल बताओ, तो आप यही लिख सकते हो कि व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट्स विद द वाटर देन स्लेक लाइम फॉर्म एंड हीट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड। तो वहाँ पर ये रिएक्शन होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये एक्सोथर्मिक भी हो गया। तो यहाँ पर आप दो चीज़ समझिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी समझ लिए और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी समझ लिए होंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझना है, ये जो हम क्विक लाइम समझे थे, है ना, तो ये जो क्विक लाइम है ये यूज होता है वाइट वॉशिंग में।
लेकिन इसको वाटर में मिलाएंगे तो स्लेक्ड लाइम बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? स्लेक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना कहला गया, वो चूने का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। तो यहाँ पर छोटा क्वेश्चन बन जाता है कि वाइट वॉशिंग में किस केमिकल का यूज होता है। तो किस केमिकल का? स्लेक्ड लाइम का या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है किसमें? वाइट वॉशिंग में। तो घर में हम पुताई करते हैं ना चूने से, है ना, वही क्या कहलाता है? वाइट वॉशिंग कहला गया। अब यहाँ पर वाइट वॉशिंग तो हो गया, तो जब हम कुछ देर तक रखते हैं दीवार में तो ये गीला गीला रहता है और कुछ देर बाद क्या हो जाता है? सूख जाता है। तो सूख कैसे जाता है? जो उसका कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर चला जाता है, रिएक्शन करता है एयर के साथ और वो क्या बना देता है? कैल्शियम कार्बोनेट। वो क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो वाइट वॉशिंग के बाद 1-2 दिन बाद वो जो ये था स्लेक्ड लाइम, वो किस में चेंज हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। तो सबसे पहले तो हम स्लेक्ड लाइम से उसको वाइट वॉशिंग कर दिए, कुछ 1-2 दिन तक पड़ा रहा। तो जानते हैं एयर जो है वो मिक्सचर है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी मिक्सचर है, ऑक्सीजन का भी मिक्सचर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बना देता है? एक लेयर बना देता है। वो लेयर क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है। समझ में आ गया? तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2-3 डेज ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। और यही 2-3 दिन में जब रिएक्शन हो जाता है तो दीवार चमकने लगती है, उसमें सफ़ेदी दिखने लगती है। इस तरह से यहाँ पर होता है। तो देख लीजिए, अब इस फार्मूले को हम लिखेंगे। एक चीज़ और समझना है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फार्मूला फॉर मार्बल इज आल्सो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो मार्बल का भी फार्मूला होता है। संगमरमर का नाम सुने होंगे ना, एक पत्थर होता है, ये अपने भेड़ाघाट वगैरह में मिलता है, जयपुर में मिलता है मार्बल। उन पत्थरों में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, और जब चूना सूख जाता है दीवालों में तब भी वो क्या होता है? स्लेक्ड लाइम यदि सूख गया, माने कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लिया, तब भी वो क्या है? कैल्शियम वो कार्बोनेट है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चीज़ें समझना है। क्विक लाइम का फार्मूला पूछो तो क्या हो जाएगा? CaO कैल्शियम ऑक्साइड। स्लेक्ड लाइम का पूछो तो क्या हो जाएगा? CaOH टेकन ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर मैं बोलूँ ड्राई लाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा? सूखा हुआ चूना, वो क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह से यहाँ पर 3 जो है फार्मूले हो गए सिर्फ लाइम के। और साथ में ये भी समझना है कि कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल का फार्मूला होता है। यदि पूछ जाए राइट डाउन द फार्मूला केमिकल फार्मूला फॉर द मार्बल, तो क्या हो जाएगा? CaCO3। ठीक है, अब इस रिएक्शन को देखो, जब हम वाइट वॉशिंग कर देते हैं तो ये CaOH2 एक्वस माने घुला है पानी में घोल के ही ना करते हैं वाइट वॉशिंग। अब इसको हम वाइट वॉशिंग कर दिए तो ये रिएक्शन किससे करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? एयर से। कहाँ से? एयर से। और ये रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं और साथ में यहाँ पर क्या बनाते हैं? H2O बना देते हैं, माने वाटर का वेपर बना देते हैं। तो वाटर वेपर बाहर निकल जाता है, उसका पानी सूख जाता है और ये सूखा सूखा चूना बचता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। क्लियर हो गया? तो इस तरह से ये छोटा सा टॉपिक है। तो वॉल को साइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वाइट वॉशिंग के लिए स्लेक्ड लाइम का। ठीक, अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को बताती हैं। जैसे यहाँ पर ये कार्बन है, सॉलिड में है। कार्बन जैसे कोयला होता है, लकड़ी को जला दो तो काला काला हो जाता है, वो कार्बन कहलाता है ना। और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, मानते हम उसको बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, तब क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पर देखो कितने रिएक्टेंट्स थे? कितने रिएक्टेंट्स है? 2। और प्रोडक्ट कितना बना है? 1। ये कौन सा रिएक्शन हो गया? कॉम्बिनेशन। कौन सा रिएक्शन हो गया? कॉम्बिनेशन। और साथ में ये कंबसन भी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? कंबसन रिएक्शन। लेकिन हर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंबसन नहीं कहलाता है। कंबसन वो रिएक्शन कहलाता है जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करे, उसमें हीट प्रोड्यूस हो, फ्लेम प्रोड्यूस हो, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? ये कंबसन।
है ना। जैसे मान के चलो आप लकड़ी जला रहे हो, ठीक, तो लकड़ी जलाने पर आप देखते हो कि हमको टेम्परेचर, आंच भी लगती है उसकी, और साथ में उसमें फ्लेम भी निकलती है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंबसन बोलेंगे। घर में हम एलपीजी यूज करते हैं, जैसे मैं ये बोल दूँ CH4, है ना, ये कार्बनिक मटेरियल हो गया, और जब हम इसको ऑक्सीजन से बर्न करते हैं, बर्न करने पर ये क्या बनता है, CO2, और क्या बनता है, H2O बन गया। ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, कंबसन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन कहला गया, कंबसन। तो जब ऑक्सीजन से बर्न करते हैं तब वो उसको हम क्या बोलते हैं, कंबसन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का और ऑक्सीजन गैस का यदि हम रिएक्शन करा दें तो हमको क्या मिलता है, वाटर, लिक्विड। देखो ये गैस है, ये भी गैस है, लेकिन हमको क्या मिल जाता है, लिक्विड मिल जाता है। तो ये कौन सा रिएक्शन कहलाया, कॉम्बिनेशन। तो क्या ये कंबसन कहलाएगा, ये भी बर्न होता है ना, इससे लौ निकलती है, जब वो निकलता है तो जलता है ये जल्दी से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जलता है। ये भी एक तरह का कंबसन रिएक्शन भी होगा और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए। और देख लीजिए यहाँ पर एक्सोथर्मिक के और एग्जाम्पल हैं। एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, बर्निंग ऑफ, क्या लिखा है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जो घर में हम लोग एलपीजी यूज करते हैं ना, एक सिलेंडर, गैस सिलेंडर यूज करते हैं, उसमें जनरली क्या होती है, मेथेन होती है। मेथेन का फार्मूला क्या है, CH4। ये किस फॉर्म में रहती है, गैसियस फॉर्म में। जब बर्न करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन रिएक्ट होती है, ऑक्सीजन हमको एयर से मिल जाती है, तब क्या फॉर्म होता है, CO2 फॉर्म होता है, साथ में H2 फॉर्म होता है, साथ में इसमें हमको क्या मिलती है, हीट मिलती है, और ये हीट के साथ हमको क्या मिलता है, फ्लेम मिलता है। तो ये कौन सा रिएक्शन कहला गया, ये एक्सोथर्मिक भी कहलाया। ये कौन सा कहलाया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है। और दूसरा क्या कहलाया, कंबसन भी कहला गया ये, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन कहलाते हैं। तो अब आप सोचो, जब आप रेस्पायर करते हो, सांस लेते हो, है ना, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्या, क्या होता है जब आप सांस लेते हो, तो सांस से क्या जाता है, हाँ। तो यहाँ पर देखो, जो हमारी रेस्पिरेशन एक प्रोसेस जो होती है, सांस लेने की प्रोसेस होती है, ये भी एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इससे भी हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे मान के चलो, ये जो है ये ग्लूकोज C6H12O6, तो जो हम फूड लेते हैं वो अंदर जाके डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होके वो ग्लूकोज के फॉर्म में ये मसल्स के अंदर, सेल्स के अंदर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट समझ में आया, कहाँ से मिलेगा, फूड से। फूड कहाँ जाएगा, अंदर, अंदर क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, एब्जॉर्ब करने के बाद वो किस में चला जाएगा, सेल्स में चला जाएगा, ठीक है। अब हम जब यहाँ से सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, तो उससे अंदर जाती है ऑक्सीजन, सेल के अंदर क्या पहुँच जाती है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इसको बर्न करती है। आपके अंदर भी आग लगी है, क्या लगी है, आग। तो सोचोगे सर वो फ्लेम कहाँ है, आँच कहाँ है, और लाल लाल कहाँ दिख रहा है, पर आपका टेम्परेचर तो बढ़ा रहता है ना, आपके अंदर भी क्या हो रहा है, कंबसन हो रहा है, धीरे धीरे आपका ये ग्लूकोज जल रहा है, तभी तो मैं बोल पा रहा हूँ, काम कर पा रहा हूँ, एनर्जी मुझे मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह से होता है। फिर हम जब अंदर ये जब बर्न हो जाता है तो अंदर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और H2O बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो H2O बनता है, तो फिर हम सांस को छोड़ देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाती है, बाहर चली जाती है। इसमें हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, और हीट भी फॉर्म होती है। साथ में कौन सी यहाँ क्या मिलता है, हीट मिलता है। तो अब हीट निकलना कौन सी प्रोसेस कहला गई, एक्सोथर्मिक। तो हमारे अंदर कंबसन की प्रोसेस हो रही है, साथ में एक्सोथर्मिक भी हो रही है, और एनर्जी भी मिल रही है। उसी की वजह से हम काम करते हैं। हमारा शरीर गर्म क्यों रहता है, एक बॉडी का टेम्परेचर होता है, चाहे ठंडा हो तब भी हम गर्म रहते हैं, गर्मी हो तब भी हम गर्म रहते हैं, और मर जाए इंसान तो ठंडा हो जाता है, गर्म नहीं रहता। इसी की वजह से हमारा शरीर कैसा होता है, गर्म होता है, क्योंकि हमारे अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, कंबसन का रिएक्शन हो रहा है। इसलिए हम कैसा फील करते हैं, एक तरह का
कैसा फील करते हैं हम, हाँ, हीट फील करते हैं, है ना। अब देखिए, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो, मान के चलो कोई सब्जी है और आप रखे हो और वो सड़ रही है ना, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको जो है डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं, तो वो भी रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। ठीक, अभी देखो, मान लो एक जूट का बैग है, एक जिसको क्या कह सकते हैं, बोरा है ना, जूट वाला, कॉटन वाला, उसको बाहर फेंक दो, पानी पड़ता हो, उसमें थोड़ा दीमक लग जाती है, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करती है, तोड़ देती है ना, माने उसको डिकम्पोज कर दी, वो कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो पूछ देगा कि डिकम्पोजिशन जो होता है किसी मैटर का, वो किस तरह का होता है, एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पर देखो, ये जो हमारा रेस्पिरेशन है वो भी एक्सोथर्मिक कहला गया, और ये जो डिकम्पोजिशन है वेजिटेबल्स का, वो भी क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक कहलाएगा। और जब हम क्विक लाइम को वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो वो भी क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक। माने जिसमें भी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी वो रिएक्शन क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डिकम्पोजिशन के बारे में समझेंगे।